Welcome in JE session of trigonometry. Previous year's question. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल. क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है आपके पास. इन अ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है 2CA साइन. व्हाट वी हैव टू फाइंड 2CA साइन A minus B plus C by 2. What is this that we have to show? ओके अब आप आंसर देखोगे ना तो आंसर से आपका थोड़ा बहुत क्लू आ जाएगा कि सारे आंसर स्क्वायर में हैं. सो पहले तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इन कॉस. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए ए एंड सी दोनों 2CA साइन ए मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस सी माइनस बी बाई 2. तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, सो आई एम यूजिंग दिस. a प्लस सी मतलब क्या, यू कैन राइट पाई माइनस बी. तो यहाँ पे हो जाएगा 2CA साइन पाई माइनस बी. इन दोनों के बदले मैंने पाई माइनस बी रखा है और ये बी एक्स्ट्रा एज इट इज, राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा 2CA साइन पाई बाई 2 माइनस, देखिए माइनस बी मतलब -2b बाई 2, तो मतलब हो जाएगा -b. ओके देखिए पाई बाई 2 माइनस बी मतलब वो कन्वर्ट हो गया कॉस बी में. देखिए हो गया बस. अब कॉस बी की फॉर्मूला पुट कर दो. व्हाट इज द फॉर्मूला, 2CA कॉस बी की फॉर्मूला b है, सो b स्क्वायर माइनस लास्ट में आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब जिन दोनों को मैंने प्लस किया है वही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएंगे. सो दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज अवर आंसर. व्हाट इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको गिवन है. ओके ऑप्शन बी. यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. What is there? Sin square theta is equal to 4xy upon x square plus y square. Is it so? नहीं, x plus y whole square. Okay, now what is the condition? This is true if and only if. ये true होना चाहिए भाई, ऐसा बोला है हमें कि ये true होना चाहिए. true होने के लिए कौन सी condition चाहिए? तो बेटा अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, सॉल्व भी नहीं करोगे, तो एक कंडीशन तो मुझे पहले ही दिख रही है कि आपका जो डिनोमिनेटर है ना दैट कैंट बी जीरो. तो वही आपकी फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज योर राइट ऑप्शन. अगर कुछ भी मैंने नहीं किया, ओके कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि डिनोमिनेटर कैंट बी जीरो, तो वैसे ही आपका आंसर आ गया कि x प्लस वाई इज इन डिनोमिनेटर. सो ये तभी पॉसिबल है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली इफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. बस यहीं पे खत्म हो गया. अब सपोज मुझे थोड़ा बहुत सॉल्व करना है कि भाई इसमें से कुछ आ रहा है कि नहीं देखने के लिए. चलिए ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है. तो पहली चीज है साइन स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर ओके साइन स्क्वायर थीटा है, सो साइन स्क्वायर थीटा. अब स्क्वायर है तो इट कांट बी लेस देन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है साइन थीटा की, वी नो वेरी वेल कि माइनस और +1 के बीच में साइन थीटा की रेंज है. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो माइनस नेगेटिव वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएगी ऑल इन पॉजिटिव वैल्यूज. ओके माइनस मतलब कि आपकी सारी नेगेटिव वैल्यूज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 होगी. अब देखिए यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 4xy x प्लस वाई होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 1. चलिए सामने लेके जाते हैं. अगर ये 0 नहीं है तभी यू कैन टेक ऑन द नेक्स्ट साइड. वैसे तो हम क्या करते हैं, ऑन बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग विद दिस टर्म. ओके सो ये कंडीशन तो मस्ट है होल स्क्वायर. अब अगर आप इसको एक्सपांड करोगे ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे है 4xy, यहाँ पे है 2xy, तो यहाँ पे बचेगा 2xy. सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि बीच में इक्वल टू है, ठीक है.
या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 2xy साइड चेंज करो तो 4xy माइनस 2xy दैट इज 2xy। अब फिर से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यस, ये हो गया आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, किसी भी टर्म का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कोई भी टर्म ले लो, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन चाहिए नहीं कि x एंड y इक्वल चाहिए, कि ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जो आपको बाकी सारे ऑप्शंस गिवन है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए। ये ले जाने के लिए टर्म क्या चाहिए, आई वॉन्ट दिस ओनली। सो मतलब यही पे आपका क्लियर हो गया, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। ये सिर्फ आपको मैंने मेथड दिखाई, अगर आपको प्रूव करना है सो यू कैन प्रूव लाइक दिस ऑल्सो कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब डिनोमिनेटर इफ x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये टर्म मैं सामने लेके जा सकूँ, और सामने कब लेके जा सकती हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई कर सकूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर के साथ। तो मल्टीप्लाई मैं कभी भी कोई भी टर्म्स के साथ कब कर सकती हूँ, व्हेन आई नो दैट इट इज़ नॉट 0। आपको कभी भी कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस थिंग इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इट इज़ कंपल्सरी कि आपको नॉन ज़ीरो टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। सोचो, अगर मुझे किसी पर्सन के पास से 1 लाख रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी LHS हो गई 1 लाख, ओके। तो मुझे वापस भी कितने चाहिए, अगर मैं उसके पास से कोई भी ब्याज या कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट में नहीं ले रही हूँ, तो मुझे 1 लाख इक्वल टू 1 लाख चाहिए। अब सपोज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद 0, तो अगर मैंने इस साइड यहाँ पे, ये मेरा x है, अब 1 लाख रुपीज़ इज माई x, यहाँ पे मैं इक्वल टू y लिख रही हूँ। सपोज मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो गया, 0 इज नॉट इक्वल टू 1 लाख, है ना। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी नो दैट इट इज नॉन जीरो टर्म, नहीं तो फिर सारा आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, ओके। चलिए, सो समझ में आया? यस, ओके। सो क्वेश्चन नंबर, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। वेयर इज माई चौकॉन? क्वेश्चन नंबर 34, इफ देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 1/2। गाइस अभी सोच ले, सपोज देखिए अब जेई में है ना, समटाइम्स आपको देखिए कल भी हमने जो सम लिए थे वहां पे हमने डायरेक्टली सोच लिया था कि भाई साइन थीटा इक्वल टू 1 ले लो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों 1 1 1 ले लो, देन इट इज फाइन, ओके। तो यहाँ पे भी वैसे तो 1/2 वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो आई कैन राइट 1/2 मतलब साइन π/6। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/6 मैं ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट साइन अल्फा माइनस बीटा, 1/2 नहीं 1, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, माइनस में 1/2 है, प्लस में 1 है, 1 मतलब π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2। दूसरा क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ साइन π/6। चलिए, अल्फा माइनस बीटा π/6। तो अगर मैं इन दोनों का फटाफट से एकदम फटाफट से मैं एडिशन करूँ तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा, देखिए बीटा बीटा कट, π/2 मतलब 90 प्लस π/6, 90 प्लस π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 120 होगा। अगर किसी को पता है व्हाट इज 120, इट इज 2π/3। अदरवाइज आप एडिशन कर सकते हो, देखिए 6 इज योर LCM, यहाँ पे 3π प्लस पाई मतलब 4π/6 दैट इज 2π/3, ओके। और दूसरा मैं करूंगी सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बीटा, देखिए फटाफट से मैंने ऊपर क्या किया था वो दिखा रही हूँ। अगेन योर LCM इज 6, 3π माइनस पाई मतलब 2π/6, सो दैट इज π/3। ये मेरा हो गया 2 अल्फा, ये हो गया 2 बीटा। अब व्हाट आई वांट,
व्हाट आई वांट अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा करो ऐड। अल्फा अगर 2 पाई बाई 3 है, 2 अल्फा 2 पाई बाई 3 है, तो अल्फा कितना होगा बेटा? 2 अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब अल्फा 2 पाई बाई 3 है तो 2 कट ऑन बोथ साइड, तो अल्फा हो गया पाई बाई 3। 2 बीटा कितना है मेरा? 2 बीटा है मेरा पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा है 2 पाई बाई 3, और यहाँ से अगर मैं बीटा फाइंड करूँ तो बीटा हो जाएगा पाई बाई 6। बीटा इज पाई बाई 6। देखिए यहाँ से अल्फा भी मिलेगा आपको, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, दोनों साइड से 2 कट। चलिए ऐड करते हैं इन दोनों को। सो 6 इज एलसीएम, 4 पाई प्लस पाई दैट इज 5 पाई/6। गाइस एलसीएम का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना। मैंने पहले भी बोला था कि अगर बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खास करके ये जो पाई वाले हैं वहाँ पे, तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी नो। चलिए करना क्या है, 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 10 2 अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। सो दिस इज योर 10 2 पाई/3 एंड दिस इज योर 10 5 पाई/6। तो गाइस दोनों की वैल्यू आपकी कहाँ पे है? सिंप्लीफाई करो, 10 पाई माइनस पाई/3 इंटू 10 पाई माइनस पाई/6। यस आई कैन डू। क्या किया मैंने? 3 पाई माइनस पाई, यहाँ पे 6 पाई माइनस पाई। दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 10 पाई/3 एंड 10 पाई/6 देखिए दोनों ऑपोजिट है। दिस इज √3, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आंसर इज 1। आंसर इज 1। बेटा इतना सब कुछ आपको करना है, सो यू हैव टू बी क्विक, ओके, फॉर सॉल्विंग सम्स लाइक दिस। और ये जो है ना, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज की है, जो आप 10th में बड़े बड़े सम करते थे, वो भी आपको फटाफट से करना पड़ेगा। ओके, हाँ, सामने ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो विद इन 20 और 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, स्किप इट, उसको वापस लास्ट में देखना अगर आपके पास टाइम बचा तो, क्योंकि यू हैव ओनली 1 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट, है ना। तो अगर कुछ भी बाकी है स्किप कर दो। मैक्सिमम यू कैन टेक 25 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम यू कैन टेक 2 मिनट, अदरवाइज स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर लास्ट में आपकी जो 10 मिनट बचेंगी, अगर बची तो फिर वापस वो क्वेश्चन पे आना, अदरवाइज लीव इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए अब 35 में जो है ना, उस टाइप के क्वेश्चन अगर मुझे fx गिवन है या फिर y गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर 0 या 1 यहाँ पे गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एलसीएम ले लिया, ओके, और मेरा आंसर आ गया। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको AMGM वाली मेथड दिखाई थी कि जब दोनों रेसिप्रोकल है ईच अदर, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन यू कैन सॉल्व बाय AM, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर वो मेथड समझ में नहीं आ रही है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू अनदर मेथड। सपोज ये y है तो y को तो एज इट इज ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आई एम मेकिंग अ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव होगा ना तो मेरा क्लियर नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर बना रही हूँ। देखिए जैसे सम करूँगी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ऐड कर रही हूँ -2 एंड +2। देखिए वैसे तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, -2 + 2 मतलब 0, ओके। अब देखिए इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ, सो आई एम राइटिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, यहाँ से आई एम टेकिंग साइन और यहाँ से आई एम टेकिंग कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर? साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन एंड कॉसेक बोथ आर रेसिप्रोकल, मतलब 1 हो गए, तो -2 इज माई मिडल टर्म, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों टर्म लेके मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया।
दिस इज +2. ओके, दिस इज +2. अगर आप उल्टा लोगे ना +2 एंड -2 तो भी आपको आंसर मिलेगा -2 से ग्रेटर. तो 2 तो -2 से ग्रेटर होता ही है. ये हो गया मेरा कंप्लीट स्क्वायर. तो अब कोई भी टर्म ले लो, कंप्लीट स्क्वायर कभी भी आपका लेस देन 0 नहीं होगा. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 ऑन बोथ साइड. If I am adding 2 on both side, your answer is always greater than or equal to 2. देखिए फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने उल्टा ले लिया लाइक दिस +2 -2 तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. तो 2 तो -2 से बड़ा ही है ना. 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. वो कंडीशन तो आपकी है ही. तो वो अगर ऑप्शन गिवन भी है ना तो भी वो इसमें इंक्लूड हो रहा है. y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, या फिर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. कोई भी नंबर ले लो 2 से छोटा. y की वैल्यू अगर 6 है तो वो 2 से भी ग्रेटर है, -2 से भी ग्रेटर है, -4 से भी ग्रेटर है. लेकिन जो मिनिमम नंबर है ना दैट इज योर 2. ऑलवेज आपका जब भी ऐसा स्क्वायर गिवन हो या फिर n पावर गिवन हो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, दैट फंक्शन इज ऑलवेज. आपकी रेंज क्या मिलेगी गाइज? हमने पहले भी फाइंड किया है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वहां पे. योर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2 to infinity क्लोज ओपन इंटरवल. ओके, अगर आपको रेंज पूछी है यू कैन राइट 2 to infinity क्लोज ओपन इंटरवल. ओके, दिस इज योर आंसर. आंसर है ये है. मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिखा दिया. ऑप्शन नंबर डी. ओके, चलिए, एनी डाउट्स? मैम यस बेटा. क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट इज दैट? इन अ ट्रायंगल ABC. हाँ, ये भी कंडीशन देखनी है फर्स्ट कि ट्रायंगल गिवन है तो आपका साइन कॉस दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी. एंगल A इक्वल टू 60 देन C इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन. मतलब हमें C के बारे में कुछ सोचना है. व्हाट इज C कैन बी. सो डायरेक्टली आई एम टेकिंग कॉस A बिकॉज एंगल गिवन है. A है तो -a² होगा, b² + c² पॉजिटिव अपॉन 2bc. चलिए, ये मैंने फॉर्मूला फिट कर दिया. अब cos 60 मतलब 1/2. गाइस मिनिमम स्टेप्स लिखने की ट्राई करनी है. b² मतलब 9, c² एज इट इज, a² मतलब 4 अपॉन 2, b इंटू सी. देखिए 2 कट, सामने ले जाओ, ये हो गया सामने 12, यहाँ पे हो गया 9 - 4 दैट इज 5. सॉरी, b इंटू सी है. यस, यहाँ पे होगा 3c. यस, यहाँ पे हो जाएगा 3c. हमारे पास c की वैल्यू नहीं है. सो ये हो गया 9 मतलब 5 + c². अभी मैंने कोई मिस्टेक नहीं की ना? यस. सो ये आपका क्लियर फॉर्मूला हो गया. 4², हाँ 16. सो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 16 दैट इज -7 -7c². सो अगर मैं साइड इसकी चेंज कर दूं, सो दिस इज माय फॉर्मूला और दिस इज माय इक्वेशन. आपको इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है. क्या है? c² - 3c - 7 इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्या किया? cos A, b² + c². c नहीं है मेरे पास, -a² मतलब 16, b² मतलब 9, cos A cos 60 मतलब 1/2, 2 यहाँ से कट होगा, b3. c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको सामने ले जाओ, वापस साइड चेंज करो. सो दिस इज योर इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट जो सम है 37 अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट में करेंगे. लास्ट में मतलब एंड ऑफ द ईयर. ओके, 38 पे जाते हैं.
क्वेश्चन नंबर 38. What is the question? इक्वेशन a sin bx a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c गिवन है, और दूसरा साथ में आपको क्या गिवन है, मॉड्यूलस c इज ग्रेटर देन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. गाइस इसको देख के और इन दोनों को देख के कुछ याद आ रहा है? दिस इज योर फंक्शन f ऑफ x a sin x प्लस b cos x, जो हमने रेंज के लिए किया था कि इफ fx इज इक्वल टू a sin x प्लस बी कॉस एक्स, वहाँ पे हमने थीटा लिखा था, थीटा हो एक्स हो डजेंट मैटर. सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, देन योर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यूज कहाँ होगी, बिटवीन अंडर रूट माइनस, देखिए हमने माइनस आर टू प्लस आर भी लिखा था, या फिर यू कैन राइट अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग. अदरवाइज आप इसको आर बोल दो तो भी चलेगा, यहाँ पे भी आर बोल दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो वी आर टेकिंग, इसकी रेंज क्या है, माइनस आर टू प्लस आर. ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या गिवन है देखना, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा गिवन है कि मॉड्यूलस c इज ग्रेटर देन r. इसका मतलब है आपका r लेस देन हो गया मॉड्यूलस c. तो इसका मीनिंग ये हुआ, मॉड्यूलस देखिए हमने चलिए ऐसा ही किया हुआ है, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन a, मतलब क्या कि आपका c है वो लेस देन माइनस r है. ठीक है, माइनस c इज लेस देन r और c इज ग्रेटर देन r, मतलब यहाँ पे क्या केस है, माइनस आर लेस और इक्वल टू c लेस और इक्वल टू r. यहाँ पे ये केस है कि c की वैल्यू आपकी माइनस आर से r के बीच में है. योर वैल्यू ऑफ c इज c, ये गिवन है मुझे इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैंने c लिख लिया. तो c की वैल्यू कहाँ है, बिटवीन माइनस आर टू प्लस आर. और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि जो माइनस c है वो r से लेसर है, यहाँ पे मिल रहा है कि c की वैल्यू r से ग्रेटर है, तो दोनों ऑपोजिट हो गए. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c लेस देन माइनस r, मतलब यहाँ पे आपको लेस देन c मिलेगा, या फिर यहाँ पे r से ग्रेटर मतलब c यहाँ पे मिलेगा. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. देखो अगर दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो c मिडल में भी हो, इससे छोटा भी हो, इससे बड़ा भी हो, ऐसी वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है. सो दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस कंबाइन इक्वेशन नंबर 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स. 1 and 2 आर ऑपोजिट स्टेटमेंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. ठीक है, सो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. ठीक है, सॉल्यूशन डजंट पॉसिबल. आपको क्या फाइंड करना है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना था. सॉल्यूशन मतलब आपको सी फाइंड करना था, लेकिन सी पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज योर इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या है, सी है. लेकिन अगर सी आपका, गाइस ये कंडीशन भी है, हाँ ये कंडीशन भी है कि रेंज कब मिलेगी, या फिर सी की वैल्यू मुझे कब मिलेगी, जब आपका ये जो सी है ना बिटवीन दिस रेंज होगा, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा. अगर आप मटेरियल में आगे देखोगे ना यूनिक सॉल्यूशन वाला पोर्शन, तो आपको इस टाइप के इक्वेशन देखने को मिलेंगे सी की वैल्यू में, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन पे हम जब जाएंगे तब बात करेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, सो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39. आपको गाइज ये याद है ना, हमने किया था मॉड्यूलस में x लेस और इक्वल टू a एंड मॉड्यूलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू a. अगर इक्वल टू नहीं है तो भी चलेगा. तो अगर ये याद नहीं है तो फिर से वो मॉड्यूलस वाला वीडियो देख लेना. आई थिंक जेई पोर्शन में था, सेट थियरी में. यस, सेट थियरी में जेई पोर्शन में लेक्चर, आई थिंक जेई का 2 सेकेंड लेसन में हमने किया था. ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वहाँ पे ये वाला. तो अगर ये याद नहीं है तो वहाँ पे जाके देख लेना. चलिए आगे बढ़े. ओके, क्वेश्चन नंबर 39. ओके 39 इजी है.
25 कॉस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं कॉस थीटा इक्वल टू एक्स ले लूँ और एक कंडीशन गिवन है पाई बाई 2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू, उसके लिए थीटा नहीं है सॉरी अल्फा है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एज्यूम दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फटाफट सोचना है। अब फैक्टर्स करो। फैक्टर्स कैसे करेंगे, 25 है सो 5 इंटू 5, 12 है तो आप 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स फटाफट से करो। व्हाट इज द पॉसिबल फैक्टर, यस देखो 20 एंड 15, इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फैक्टर, 20 एंड 15 हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका 5x प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3, यस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो आई हैव टू फैक्टर्स, एक है 5 कॉस थीटा प्लस 4, मतलब मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ, चलिए कोई बात नहीं, और दूसरा है 5 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने x को वापस कॉस अल्फा है सॉरी अल्फा पुट कर दिया। सो एक वैल्यू मुझे मिली 5 कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5 और दूसरी मिलेगी 3/5। तो दोनों में से कौन सी चलेगी, ये भी हमें सोचना है। अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव, तो कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस 4/5 ये सही वैल्यू है। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट वैल्यू बिकॉज नेगेटिव नहीं मिल रही, तो कॉस अल्फा माइनस 4/5 है। चलिए फटाफट से सोचिए, व्हाट इज योर ट्राइंगल, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये हो गया आपका 3। सो साइन अल्फा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन इज पॉजिटिव, सो 2 साइन 2 अल्फा हमें फाइंड करना है। सो 2 क्या होगा, साइन 2 अल्फा मतलब 2 साइन इंटू कॉस। योर आंसर इज माइनस 24/25, द करेक्ट ऑप्शन जो भी है दैट इज योर आंसर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और आपको क्या बोला है कि कॉस अल्फा इज क्या बोला है, अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको मिल सकती है। हमें कॉस अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा मिल गया, साइन अल्फा मिल जाएगा, साइन 2 अल्फा भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इफ इन अ ट्राइंगल ABC, फिर से ट्राइंगल है। ओके चलिए देखते हैं, A प्लस बी प्लस सी पाई का यूज होता है, किसका यूज होता है इन अ ट्राइंगल ABC। आपको एक इक्वेशन गिवन है। चलिए किसको क्या आइडिया आ रहा है, अगर किसी को आइडिया आ रहा है तो टेल मी। अगर कुछ भी सोचा है कि कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, जो कॉस है उसको निकाल देना है, तभी हमें पता चलेगा। हाँ गाइज, व्हाट इज AP, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था कि जब भी आपका डिफरेंस सेम है, मतलब सेकेंड जो बिटवीन टर्म है, AP मतलब क्या, जो मिडल टर्म है, AP मतलब आपको मिडल टर्म 2B इक्वल टू A प्लस सी मिलेगा। GP मतलब क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है गाइस, B स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू सी, मतलब आपका जो रेशियो होता है दैट इज सेम। यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे रेशियो सेम होता है। और HP मतलब क्या, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ AP। HP मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ AP, तो मतलब ऐसा मिलेगा 2/B 1/A प्लस 1/C। एंड लास्ट ऑप्शन, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A प्लस बी इक्वल टू C। ओके, तो ये मेरे ऑप्शंस हैं। पहले तो ऑप्शंस पता होने चाहिए, तो ऑप्शंस देखो तो आपको इतना पता चलेगा कि मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसको रिमूव करना है। यहाँ से मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे सोचते हैं। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलिए तो किसी को आइडिया आ रहा है, अब आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस किसी को आइडिया आ रहा है मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, A cos स्क्वायर C/2 प्लस क्या है C cos स्क्वायर A/2। ओके,
ये जो एंगल है ना, एंगल भी ऑपोजिट है। देखिए ए के साथ सी है, सी के साथ ए है, सो देयर इज वन मोर फॉर्मूला यू डोंट नो। पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, सो आई कैन पुट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। देखिए मैंने कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला लगाई, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वैसे तो हमने सम किए ही है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मोस्ट IMP सम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे भी हमने थीटा बाई 2 की यही फॉर्मूला यूज़ की थी। सो फाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2। चलिए अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, सो ए बाई 2 प्लस, ओके 2 कट कर दें फ्रॉम बोथ द साइड, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, ये कट, यहाँ पे व्हाट वी हैव ए इंटू ए प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इक्वल टू 3b। अब ये दोनों मैं साथ में ले रही हूँ, ए प्लस सी, और ये दोनों जो है ना, ये है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? ए के साथ उसका ऑपोजिट नहीं, ए के साथ सी, ए के साथ दिस इज योर एंगल सी, और सी के साथ एंगल ए, मतलब ये दोनों अल्टरनेट हो गए। देखिए यहाँ पे ए एंड सी है, यहाँ पे से सी इंटू कॉस ए है, ठीक है। सो क्या हुआ, आपकी साइड एंड एंगल अल्टरनेट हो गए, तो आपको आंसर मिलेगा बी। आपको आंसर मिलेगा, जो साइड है ही नहीं, देखिए ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, देखिए ये दोनों अल्टरनेट हो गए, तो कौन सा बाकी है, कौन सी साइड बाकी है, आपकी साइड बाकी है सी। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए बी के लिए हमने यूज किया, सी के लिए मैंने दिखाया है, वैसे ही आप ए के लिए भी बना सकते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सो दैट इज योर साइड ए। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिर्फ जेई में यूज होता है, पुरानी टेक्स्ट बुक में था, अब सिर्फ जेई में यूज होता है। ए प्लस सी इक्वल टू 2b, बोलिए गाइस कौन सी कंडीशन है? दिस इज योर ए बी, ओके। सो ए बी सी are in AP, ABC are in AP, ओके। चलिए तो गाइज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके।